हाँ जी बेटा, तो शुरू कर रहे हैं हम अपना आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने बीआरएस का पूरा लेक्चर कवर अप कर लिया था। एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने नहीं बताई थी, वो आज मैं आपको बता दूंगा और क्वेश्चन को पूरा मुकाम तक पहुंचाएंगे। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतने क्वेश्चन हम करके जाएंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? शुरू करें, चलिए ठीक है। और एक बात और समझ के चलना मेरे बच्चे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। हमारे एप्लीकेशन का पार्टनर चेंज हुआ है, तो उसे या तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना, या फिर अपडेट कर लेना। बेटर ऑप्शन तो मैं यही कहूँगा, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है, फिर तुम्हें कोर्स दिख जाएगा, उसके ऊपर उस कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना, जैसे आपने क्लास 12 के अंदर किया था। अभी कोर्स बनेगा, दिख जाएगा, ठीक है। चलो चल आगे, चलो देखिए। तो आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। मेरी बुक का है, आप मेरी बुक को ओपन कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन है, बुक लिए तो ओपन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन निकाल लो ना जी, जल्दी। थोड़े एसी वेसी चलाने, ऑन करिए पीछे से। दीदू ये बंद कर दो। चलो देखो, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये लिखा है ऑन 30 सितंबर 2012। ऑन 30 सितंबर 2012 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 4062. On the same date, bank statement show a balance of rupees 1400 in favor of X. An examination of the cash book and the bank statement reveal the following. ध्यान से पढ़ने क्या लिखा है। पहले इन्होंने बात करी है ऑन 30 सितंबर 2012, किस डेट की, किस महीने की बात कर रहे हैं? सितंबर की। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, कि जिस महीने की आप बीआरएस बना रहे हो तुम्हें उसी महीने से मतलब है। उसके आगे महीने पिछले महीने तो कोई मतलब नहीं है। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, कोई मतलब नहीं है। सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त, कोई मतलब नहीं है। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तुम्हें उन 30 दिनों से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अब इन्होंने लिखा है कि बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, किसका? एक्स, एक्स होगा, कोई बंदा होगा। अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। दीदी क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, भाई कैश बुक कौन बनाता है? हम कौन? एक्स है हम। तो हमारी कैश बुक क्या दिखा रही है दीदी? ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट दिखा रही है। कितने रुपए का दिखा रही है? मतलब हमें पता है दीदी क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बात क्लियर होती है मेरी बात? फिर ये लिखा है ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट। मैंने बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया था? पासबुक। पासबुक क्या दिखा रही है? बैलेंस 1400, वो भी फेवरेबल बैलेंस, अच्छा वाला बैलेंस। समझ गए? मतलब मुझे दोनों बैलेंस दे रखे हैं, कैश बुक का भी दे रखा है और पासबुक का भी दे रखा है, लेकिन मुझे यूज एक का करना है। बट इस क्वेश्चन में हमारा फायदा पता है क्या है मेरे बेटा जी? हम ये वाला पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। जो मन करे वो कर लेना। एग्जामिनेशन जब मैंने कैश बुक और पासबुक को या बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया तो देखा रिवील द फॉलोइंग, कि कुछ अंतर मुझे मिले। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर ही नहीं है। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है? इन्होंने आपसे पूछा है
ध्यान से पढ़ के लिखा है, टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2012। कह रहे पता है कैश बुक में क्या रेक्टिफिकेशन की जानी चाहिए एक सही बैलेंस निकालने के लिए। और क्या लिखा है, बी पॉइंट, टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। और कह रहे बीआरएस बना के दिखा दीजिए। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो बेटा सबसे पहले तो हम वही वाली बात करेंगे जो तुमने ऑलरेडी कक्षा 11वीं के अंदर करी हुई है। आपने कक्षा 11वीं के अंदर क्या बात करी है ऑलरेडी? बीआरएस की बात करी है। तो बेटा हम क्या बनाएंगे? बीआरएस बना देते हैं पहले। क्लियर है नहीं है? यदि क्लियर है चलो। तो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में मैं समय लगाने वाला हूँ अच्छा खासा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मिड ऑफ द पेज, क्या लिखेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। किस डेट का? एज ऑन थर्टी सितंबर 2012। ये वाली बात क्लियर हो गई? पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। बात क्लियर हो गई? बड़े मेरे बेटा आगे। अब देखो सबसे पहले हम दीदी क्या लिखेंगे? बैलेंस, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था। क्या लिखेंगे? हमें बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, वो भी ओवरड्राफ्ट वाला। तो लाला जी क्या लिखेंगे? बोलो बराबर दे। ओडी बैलेंस एज पर, ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक। सही बात है, ठीक है। कितना बैलेंस दे रखा है मुझे? 4062 रुपये। दीदी क्लियर है? मुझे बताओ कैश बुक का ये ओडी बैलेंस है, ये अच्छा वाला बैलेंस है गंदा वाला बैलेंस है? गंदा वाला। अच्छा गंदा वाला बैलेंस है। अच्छा बताओ कैश बुक का अच्छा वाला बैलेंस क्या होता था? डेबिट होता था क्रेडिट होता था? डेबिट होता था। तो गंदा वाला क्या होगा? तो यानी कि हमें कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट वाला दे रखा है, गंदा वाला, अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना। तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिट, यूएफ लिखो मत लिखो तुम्हारी मर्जी है। बोलो हाँ ये ना, ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है अब आ जाओ, बताओ बच्चों बताओ हम क्या बनाते हैं और बैंक क्या बनाता है? मेरे पास डाइजेस्ट है। हमारा डेबिट बताइए क्या होगा, और हमारा क्रेडिट बैंक का क्या होगा? मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए फटाफट आ गया ना, डन है मेरी बात? बहुत बढ़िया, चले आगे जी, चले आगे। देखो अब एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ना, आराम से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? बहुत प्यार से पढ़ेगी। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है अ चेक फॉर रुपीज 1140। कह रहे चेक था 1140 का, डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2012। कह रहे कि आपने 29 सितंबर को वो चेक बैंक में जमा करवाया, डिपॉजिट हमने जमा कराया। दीदी बताओ चेक कब जमा कराओगे? जब चेक हमारे पास आएगा। तो चेक मेरे पास आया था 29 सितंबर को, मैंने जमा करा दिया। वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने उसे क्रेडिट कर दिया। कब? 3 अक्टूबर को। बैंक ने करा क्रेडिट, कब करा है? सितंबर में। आया समझ में नहीं आया? आ जाओ तो बेटा क्या बोलोगे? मेरे पास चेक आया। दीदी तुम बताना चेक आने का मतलब क्या होता है? मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है? आ रहा है। दीदी कितना चेक था? 1140 का। तो चेक आने का मतलब मैंने क्या बोला होगा? पैसा आ रहा है। मैंने क्या करा होगा? डेबिट। तो बैंक को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। बैंक ने करा है क्रेडिट, कब करा है? अक्टूबर में। सितंबर में तो नहीं करा, मुझे मतलब किससे है? सितंबर में। तो मैं क्या बोलूंगा? अब सुनते रहना मेरी बात। मैंने डेबिट कर दिया, क्या बोलूंगा मैं? मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट। सितंबर की बात कर रहे हैं। मैंने सितंबर में डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। तो मैच होंगे नहीं होंगे? मैच हम नहीं होने वाले।
तो बताओ, सोच रहा, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसे मिटा दूं, जो मैंने करा मैं हटा दूं, तो ना मैंने करा ना बैंक ने करा, बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे हम? इससे क्या पता लगता है? इससे एक बात पता लगती है कि मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो कहां करूंगा? कैश बुक में। पासबुक में चेंजेस करने वाले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पासबुक मेरे कंट्रोल में नहीं होती। किसके कंट्रोल में होती है? मेरे कंट्रोल में कैश बुक है, मैं चेंजेस में कैश बुक के ही बोलूंगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा रबड़ लेके मिटा दूंगा। मैं क्या बोलूंगा? मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। तो बैंक के कंपेरेटिवली मैंने बिना बात के डेबिट कर रखा है। दीदी इस डेबिट को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं क्रेडिट करूंगा ना, ये आपस में कट जाएंगे। तो ना मैंने एंट्री गई ना बैंक की एंट्री, आया सही में नहीं आया? तो बोलो दोबारा से, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। मैंने बिना बात के डेबिट कर रखा है, अगर हटाने के लिए मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। बोलो, मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। याद आया? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेट गलत बन गया है। यहाँ पे एक तरफ लिखना डेबिट और एक तरफ लिखना क्रेडिट। ये कौन सा वाला बैलेंस था? 4062 क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट में लिख दे रहा। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कहानी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन, मुझे क्या करना था? क्रेडिट करना था। आया सही में नहीं आया लाला जी? जल्दी बोलो फटाफट दे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, डाइजेस्ट हो गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है दीदी? पढ़ो। यस दीदी पढ़ो, क्या लिखा है? अ पेमेंट ऑफ चेक 160 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अ पेमेंट ऑफ चेक मतलब मैंने चेक की पेमेंट करी थी, मतलब एक तरीके पैसा गया मेरे पास से, कितने रुपए का? एंटर ट्वाइस, उसे मैंने 2 बार एंट्री कर दी। कहां पर? कैश में। मतलब पैसे का जाना क्रेडिट होता है। तो मैंने क्या करा होगा? इधर देखो दीदी, मैंने क्या करा होगा? क्रेडिट। और दीदी बैंक ने क्या करा होगा? लेकिन मैंने कितनी बार कर दिया? ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, होना चाहिए था। ये तो बेकार की बात है। क्या बोलेंगे महेश भैया? मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट क्यों करेगा? बैंक डेबिट, गलती मैंने करी, मैं ही तो सुधारूंगा। बैंक ने क्या बोलता? हम एक दूसरे की गलती एडमिट, तो मेरी गलती बैंक थोड़ी ना एडमिट करेगा। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट, मैंने बिना बात के क्रेडिट कर रखा है। क्या करूं? हटाने के लिए क्या कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्या बात है, बताइए क्या था? पेमेंट ऑफ चेक एंडेड ट्वाइस। क्लियर है? नाउ बेटा नेक्स्ट क्या लिखा है? पढ़ो। ऑन 29 ऑफ सितंबर 2012, दीदी क्या लिखा है? 29 सितंबर 2012, सेम मंथ में जिसकी तुम बात कर रही हो, सितंबर की बात कर रही हो ना। द बैंक क्रेडिटेड अमाउंट 1740, बैंक ने क्या करा? क्रेडिट करा है। दीदी कितने रुपए क्रेडिट करे बैंक ने? रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कोई कस्टमर था मेरा, मैं कौन हूं? एक्स। और मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा करवा दिया और बैंक ने पैसे डाल दिया, क्रेडिट कर दिया। क्योंकि बैंक का क्रेडिट मेरा क्या होगा और मेरा डेबिट क्या था? पैसे का आना। तो बोले पैसा आया बैंक में, कैसा है? कस्टमर ने पैसा डाला है, ऐसे भी नहीं आया। बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड, बट एडवाइस मतलब बैंक वालों ने मुझे बताया नहीं। कब तक? 1 अक्टूबर तक। सितंबर का पूरा महीना निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो बोलो हाँ ये ना, क्या बोलेंगे? अब खुद सोचना, सबसे पहले एंट्री दीदी कहाँ ने की होगी? पासबुक में। कितने रुपए? 1740। बैंक ने क्या कर दिया? क्रेडिट, बट मैंने डेबिट। अब सोचो दीदी क्या बोलूंगा? मुझे चेंजेस कहाँ करने हैं? खाली कैश बुक में। बोलो यश की दीदी, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर, आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ ये ना। कल मैं डेमो देने गया था ना, वो बच्चे भी ऐसे बैठे थे पागलों की तरह।
इंटर के बच्चे थे, जबकि वो सारे के सारे। उन्होंने 10 मिनट दिए, मैंने पढ़ाया लगा था 10 मिनट तक, थोड़े खुल गए। बात क्लियर हो गई? अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली, इस अपनी भाषा में लिख सकते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर या डेटर, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। दीदी मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। सही है ना? नंबर 4 क्लियर है? तो सड़ा मुंह क्यों बना रखा है? चलो क्या लिखा है? बैंक चार्जेस ₹58 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, बुक में सही कर लेना। हैड नॉट बीन होना चाहिए यहाँ पर, बुक में सही कर लो अपनी, हैड नॉट बीन। जून में ट्रिप पे चलोगे? 2 नाइट 3 डेज। अबे यार चलो बता दो, रिकॉर्डिंग में नहीं बोलूंगा। ऐसे कहाँ जा रहे हो? यहाँ लिखा है बैंक चार्जेस ₹58 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। वो तो बैंक ने चार्जेस काटे, तो पहले एंट्री कौन पे लेगा? मैं पे लूंगा, बैंक पे लेगा? पैसा जा रहा है आ रहा है? तो मेरे अकॉर्डिंग पैसे का जाना क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग तो बैंक ने तो डेबिट कर दिया होगा। मैंने क्रेडिट, हैड नॉट में लिखा है ना, मैंने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। बैंक चार्जेस, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं दीदी, क्या लिखा है? ऑन 6 सितंबर 12 द बैंक क्रेडिटेड 2002x इन एरर। कह रहे 6 सितंबर को बैंक ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बैंक ने करा, बैंक ने क्या कर दिया? क्रेडिट पासबुक में, वो भी गलती से, एरर। अब देखो सुन रहे हैं ना, मैंने गलती बैंक ने करी, मैंने थोड़ा करी होगी। सुन रहे हैं ना? अभी आर्गुमेंट मत करना मुझसे, तुम इंतजार कर रहे हो कि जैसे मैं कुछ करूं तुम आर्गुमेंट पे लो मेरे पे, ये कैसे कर रहे हो, है ना? अभी बकवास मत करना, बताऊंगा सब कुछ, ठीक है? बीआरएस का मकसद है कि हम मैच करके दिखाना चाहते हैं। तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो क्या बोला? कर दूं तो, मैं हर जगह मैंने कर दूं तो बोला है, करूंगा ये करूंगा, ये बात की बात है कि ध्यान रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं करा, इस वजह से मैं और मेरा बैंक मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन अब अगर मैं भी डेबिट कर दूं तो मैं और मेरे बैंक मैच हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम ये करते हैं, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्या लिखेंगे? रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलत क्रेडिट करा हुआ है। आया? ठीक है। अभी तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, अभी तो आप कह रहे थे हम एक दूसरे की गलती एडमिट नहीं करेंगे, जैसे मेरी गलती बैंक ने एडमिट नहीं करी थी, तो आप बैंक की गलती क्यों एडमिट कर रहे हो? मन में सवाल है, सवाल रखो, जवाब मिलेगा थोड़े समय बाद। बात क्लियर हो गई? आज ही मिलेगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, ये क्वेश्चन बहुत लंबा खींचूंगा मैं भी, ठीक है ना? वो सारी बातें बोलूंगा जो तुमने 11 में पढ़ी नहीं है। क्लियर है? आगे चलो, फिर क्या लिखा है? नंबर 6 पॉइंट पढ़ो। A bills of exchange BOE 1000 were discounted by X with his bank and this bill was dishonored on 28th of September 12 but no entry had been made in the books of X। दीदी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है ना, BRBP, ठीक है ना? सीबीएसई वाले बच्चों को नहीं पता होगा, बस ये समझ लो, तुम वाले चैप्टर पढ़ोगे, तुमने पढ़ रखा है वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, सुन लो भैया, सीबीएसई भैया सुन लो, 2 मिनट के लिए बता दे रहा हूँ। हाँ जी, ये देखो सपोज मान के चलो कि मैंने दीदी को सामान बेचा, बहुत जल्दी बताऊंगा,
मैंने दीदी को सामान बेचा, तो मैं कौन हो गया सेलर, दीदी कौन हो गई परचेजर। अब मुझे दीदी से पैसे लेने हैं, यशिका से पैसे लेने हैं। यशिका ने बोला कि मुझे 2 महीने की मोहलत चाहिए, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी बाद में। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यशिका ने बोला कि मुझे 2 महीने की मोहलत चाहिए, मैं पैसा दे दूंगी तुम्हें बाद में। मैंने बोला यशिका को मुझे तेरे भरोसा नहीं है, तू मेरे पैसे लेके भाग सकती है ना, त्यागन कहेगी। बात क्लियर नहीं हो गई? ठीक है, जोक सपाट। ठीक है, तो मेरे पैसे लेके भाग गई तो ठीक है। तो यशिका ने बोला ज्यादा मत बोल, ठीक है ना, चपेट मार दूंगी। क्लियर नहीं है? एक काम कर, तू मेरे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दे। तो यशिका दीदी क्या कह रही है मुझसे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक मान के चलो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मैं एक बिल लिखूंगा, उस बिल के अंदर पता क्या करूंगा, मैं यशिका दीदी को ऑर्डर दूंगा कि यशिका दीदी तुम्हें मुझे मेरे कहने पर किसी और को, तुम्हें मुझे मेरे कहने पर किसी और को रुपए देने हैं। जो भी अमाउंट हमारे, जो भी अमाउंट थी, क्लियर ही नहीं है। सपोज मान लो 10,000 रुपए की अमाउंट थी, यशिका दीदी के पास वो बिल लेके जाऊंगा, दीदी सिग्नेचर कर देगा, फिर वो बिल लौट के मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे 2 महीने का इंतजार करना है, बट मैं 2 महीने का इंतजार करना चाहता, मेरे अंदर क्या लगी हुई है, आग। मुझे पैसा चाहिए आज की आज, और मैं गया बैंक के पास। याद आया? ऐसे ऐसे शब्द में बोले हुए हैं। ठीक है, मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक वालों को बोला ठीक है तेरा मेरा दिल है खास। ठीक है, बात की तो मैंने बैंक वाले को बोला कि भैया ये बिल खरीदोगे, तो बैंक वाले बोले ये ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बिल खरीदेंगे। तो बैंक वाले मेरे से 10,000 का बिल ले लेंगे और मुझे 9,500 रुपये दे देंगे। एक ऐसी मैं फिगर बोल रहा हूँ, 9,500, 9,400, 9,600 कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा, पैसा कट के कम मिलेगा, क्योंकि बैंक वालों को भी कमाना होता है। लेकिन मुझे जो 2 महीने वेट करने थे, वो 2 महीने का मेरा वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। मुझे पैसे कम तो मिले, लेकिन आज मिल गए। आया समझ में नहीं आया? अब बिल किसके पास है ये बताओ फटाफट से। तो बैंक जाएगा, जब 2 महीने बीतेंगे तो बैंक जाएगा किसके पास, यशिका दीदी के पास, और पैसा मांगेगा इनसे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब यशिका दीदी 2 काम कर सकती है, तो पैसा या पैसा जो नेचर में इसके। बात कर होगी नहीं होगी? ठीक है, बहन हाँ क्यों बोल रही है? ठीक है, ठीक है, अब यशिका दीदी या तो पैसा देंगी या पैसा नहीं देंगी, कॉमन सेंस है। हाँ ये ना? अब मान लो यशिका दीदी ने पैसे दे दिए, तो बैंक वालों को कितने रुपए मिले, 10, और बैंक वालों ने मुझे कितने दिए थे, 9,500। बैंक वालों ने कितने कमाए, 500। इतने समझ के बैंक वाले कम पैसे क्यों देते हैं? लेकिन अगर मान लो यशिका दीदी ने पैसे नहीं दिए, ऐसे नाच नाच के दिखा दे कि मैंने तेरी पैसा कर ले, क्या करेगा? बात के लिए होगी नहीं हो गई? बात के लिए होगी? ये नए डांस का स्टेप निकाला, पहले मैं ऐसे ऐसे करता था, ठीक है ना, ये मैंने जानबूझ के, अभी मैं 2-4 यूट्यूब देख रहा हूँ ना, तो आज के लड़के ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। बात कर, रिकॉर्डिंग में नहीं आता बस वो डांस। बात कर होगी? तो यशिका दीदी इन्हें अगर पैसा नहीं दिया, तो बैंक वाले मेरा गला पकड़ लेंगे, बैंक वाले मेरा गला पकड़ लेंगे और मेरे खाते से पैसा काट देंगे, क्योंकि मैंने बिल दिया था उन्हें। आया से मैं यशिका दीदी का गला पकड़ूंगा कि भाई तूने ऐसा क्यों करा, तू देगी पैसा मुझे। क्लियर है ये नहीं है मेरी बात? अभी फिलहाल वो बात छोड़ो, बैंक वाले मेरे खाते से तो पैसा काट देंगे ना। ये जो मैंने बिल बैंक को बेचा, इसे डिस्काउंट कहते हैं। अब पढ़ो इसे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,000 रुपए का, जो कि मैंने डिस्काउंट मतलब बैंक वालों को बेचा था, मतलब मैं कौन हूँ, एक्स ने बेचा था बैंक वालों को। एंड दिस बिल वाज डिसऑनर, पैसा नहीं मिला बैंक वालों को 28 सितंबर को, जब बैंक वाले गए पैसा मांगने के लिए। ठीक है, तो बैंक वालों ने क्या करा, पैसा काट दिया। यार एंट्री मैंने लगाई नहीं है। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना? तो बताओ, जब बैंक वाले पैसा काटेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग पैसे का जाना क्या होता है, क्रेडिट। बैंक वाले के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो बैंक तो डेबिट कर देगा। मुझे पता नहीं था, मैंने एंट्री लगाई नहीं थी, तो मैंने क्रेडिट नहीं किया। तो बैंक ने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाए। दीदी यहाँ तक मेरी बात डाइजेस्ट हो गई? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, डन। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते, क्या लिखा है, चेक इशूड, क्या लिखा है, चेक इशूड ऑन अप टू 30 सितंबर 2012 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल अमाउंट रुपीज 3760, 3,760 रुपए। देखो आपने चेक इशू करे थे, चेक इशू समझते हो, चेक इशू करना, चेक काट के देना, चेक दे देना, पेमेंट करना। जैसे चेक काट के मैंने दिया तो मेरे पास से पैसा गया, पैसा आया, तो मुझे फीलिंग वाली आई कि पैसे जाने की, लेकिन टेक्निकली पैसा जाता जब तक नहीं जाता, जब तक जिस बंदे को मैंने चेक दिया वो बंदा बैंक में प्रेजेंट नहीं हो जाता, तब तक तो जाता ही नहीं मेरे बच्चे। आया सही में नहीं आया?
अरे क्लियर है मेरी बात? बस वही वाली बात यहाँ पर भी है कि भाई मैंने चेक काटे, मैंने क्या करा होगा, मैंने करा होगा क्रेडिट वॉट गोज आउट, मैंने कर दिया वो क्रेडिट, बट बैंक वालों ने डेबिट नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि जिस बंदे को मैंने चेक दिया था वो बंदे अभी तक बैंक में पहुंचे नहीं है। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं करा, मैंने बिना बात के डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। आया सही में? नहीं आया? क्लियर है? क्या लिखेंगे? लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आया? बोले दे दूं हाँ या ना? बस निकाल लो अपने हथियार, निकालो। हथियार गए तुम्हारे? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ है? चलो आज पीटेगा फिर। आज तेरे को दिखा दो लाइट टेलीकास्ट कैसे होता है। राकेश मार के बच्चों को तो पता है। देखो दीदी क्या कैमरा घूमता हुआ लाइव टेलीकास्ट लेगा ये कैमरा। नहीं लाइव टेलीकास्ट लेगा, पिटाई की यार, तेरी पिटाई होगी। अरे बेटे क्यों ना करूं? ओह अब तो रो पड़ेगा ये, अभी मूर्छित होके गिरेगा। भैया मैं जाऊंगी घर। बात क्लियर हो गई? दीदी निकालो आंसर क्या आएगा। तेरा तो कैरेक्टर दूसरा था, लेकिन अभी लाइव बेकार वाला ही है। ये वाला लाना था। दिखा ऐसे करके चल जाएगा। देखो इसका, देखो कैलकुलेटर ये अपनी जैसी लाया है। वही वाली बात है, लोग वही चीजें पसंद करते हैं जैसे वो खुद होते हैं। पतले लोग पतली चीजें, कम बटन वाले। कितना आया आंसर? है ना? ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा है? डेबिट है? ये ज्यादा है ना, डेबिट ज्यादा है? ठीक है। तो देखो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस कहाँ आता है? जहाँ पे कम होता है। दीदी क्लियर तुमने करा भी नहीं करा? कर सकते हैं? दिखा दिखा। चेक का बटन नहीं होगा इसमें, हाँ नहीं कर सकते। इसमें है ना, इसमें कर सकते हैं। यही तो कहाँ, यही तो ये पैसे बचा रहे बिना बात की, और बदनाम बनी है जिसके नाम से। आखिर जितनी भी शादी चल रही है ना, शुभम की बारात, रोहन की बारात, ये बनिए बनियों का कॉन्सेप्ट है। आज बारातें बहुत सही आ रही हैं, बारात में वो पूरा ऑर्केस्ट्रा चलता है, दम 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 दम। ये तो 1000 लोग बुलाते हैं त्यागी, और हलवाई बिठाए थे। अबे रहने दे। गाँव, हमारे गाँव के, हमारा पूरा गाँव आएगा। गाँव धोती कुर्ता पहन के। भाई तो है, कमाया तो जाता नहीं है। शिट, ओ माय गॉड। चलो, अरे बता दो दीदी, निकालो तो सही। 1400 आ रहा है ना डिफरेंस? देखो ये ज्यादा ये कम है, तो जहाँ पे कम होता है डिफरेंस वहां डाल दो 1400 रुपये। बेटा मैंने क्या समझाया था लास्ट क्लास में? एक बैलेंस मिलेगा, एक निकालोगे। दीदी तुम्हें कौन सा बैलेंस गिवन है? तुम निकाला कौन सा तुमने? पासबुक का। तो दीदी ये जो आंसर आया है तुम्हारा, ये कौन सा है? बैलेंस एज पर
पासबुक। दीदी 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 एक चीज देखो ध्यान से, ये पासबुक का कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट। बोलो हाँ ये ना। और पासबुक का क्रेडिट कौन सा बैलेंस होता है? फेवरेबल। मतलब ये ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस नहीं है। आया सही में नहीं आया? देखो ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा आ रहा है? हो सकता है ये मत सोचना कि ऊपर अनफेवरेबल तो नीचे भी अनफेवरेबल आएगा, ऊपर फेवरेबल तो नीचे फेवरेबल आएगा, कुछ भी आ सकता है। ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट आएगा, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आएगा, ऐसा जरूरी कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। क्लियर ही नहीं है? आया? और क्वेश्चन में अब पढ़ो पहली पंक्तियां जो लिखी हुई है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ओवरड्राफ्ट दे रखा था और हमारी पासबुक फेवरेबल बता रही थी 1400 रुपये। ये लिखा हुआ है ना? मैच हो गई नहीं हो गया हमारे बुक से आंसर? क्लियर है दीदी? क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक है। अब देखो मैंने जो मेथड करा है ना, इस मेथड को बोलते हैं डेबिट क्रेडिट मेथड। दीदी कौन सा मेथड है ये? डेबिट क्रेडिट। मैंने दो कॉलम बनाए डेबिट क्रेडिट। तुमने हो सकता है 11वीं क्लास के अंदर मैंने डेबिट क्रेडिट ही पढ़ाया था जहां तक तुमको, लेकिन तो तुम्हारे कोर्स में नहीं हो गई बीआरएस। 11 हाँ, तो आईएससी बोर्ड में बीआरएस नहीं था, सीबीएसई में था बीआरएस। ठीक है ना? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम पढ़ते वो नहीं पढ़ते। ये तो अब तो समझ में आया तुम्हें? बोलो हाँ या ना। दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारे मॉड्यूल में ना प्लस एडलेस मेथड है। क्या है? एडलेस मेथड। तो देखो पलक झपकते के साथ ही तुम्हें एडलेस करना सिखा दूंगा मैं। क्लियर ही नहीं है? पलक मैं एडलेस करना सिखा दूंगा। ये देखो बस तुम ये देखो, तुम्हें बैलेंस कौन सा गिवन है? ये गिवन है ना? बोलो हाँ या ना। देखो अब दिमाग लगाना, ये जो 4062 है ये कौन से घर में है? क्रेडिट वाले घर में। ये फिगर जो है, ये वाली फिगर जो इसके नीचे है, ये इसके घर में, इसके अलग वाले घर में है। तो ये परिवार के लोग हो गए, और परिवार के लोग क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। बोलो हाँ ये ना। तो क्या सीखा कि इसके नीचे वाली फिगर क्या होंगी? प्लस। लेकिन इसके अपोजिट वाली फिगर क्या होंगी? माइनस। डाइजेस्ट रहेगा? मतलब ये ऐड और ये लेस है। अब देखो कैसे इसे लिखना कैसे है। जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो तुम्हें ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम बनाओगे इस तरह से फॉर्मेट। सुनते रहना बेटा, बहुत आसान है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2012। डन है? फिर क्या लिखोगे बोलो? पर्टिकुलर है अमाउंट। क्लियर है? क्या लिखना? ओडी बैलेंस एज पर कौन सा बैलेंस दर है तुम्हें? कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस कितना दर का है? 4062। दीदी क्लियर है? एक हेडिंग डालना ऐड की, कुछ लाइनें छोड़ना, और हेडिंग डालना लेस की। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? अब ऐड में कौन सा आएगा? जो इसके नीचे वाली फिगर है। और लेस में कौन सी आएगी? जो उसके अपोजिट वाले घर में है। आया समझ में नहीं आया? नहीं बता दूंगा, चिंता मत कर। पहले इतनी बात क्लियर है? पहले इतना बताओ तुम्हें ये क्लियर है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है? ठीक है। एक एक, एक फिगर याद कर लो दीदी। दीदी तुम याद करो 1140। दीदी तुम याद करो 58। तू याद कर ले आदर्श 1000। तू याद कर 1400, तो आंसर है हमारा। ठीक है? दीदी बोलना जरा 1140। दीदी बोलना जरा। और बेटा जी 1000। अब इसको ऐड करना, जोड़ना जरा। आ गया? अब इसके आगे क्या लिखना है वो तो लिख सकते हो ना? वो तो लिख सकते हो ना आगे वाली फिगर, ये कंटेंट। अब दीदी लेस क्या करना है बताना, याद कर लो। 160, 1740, 17, ठीक है, 2000 और 3760। ठीक है? बोलो दीदी 160, जोड़ो 7। इसे ब्रैकेट में दिखाते हैं क्योंकि माइनस कर रहे हो। अब देखो ये ऐड करो ये लेस करो।
क्या बोल रही हो दीदी, गलत है ये। 14 भी आएगा आंसर, करो तो सही। नहीं आ रहा। 160, 1740, 2000, 3760। करो ना फिर। तुमने टोटल गलत कर दिया होगा यहाँ तक है। ये सही है, ये सही लिखा है मैंने, 14 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव फिगर ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, बोलो हाँ, ये ना क्लियर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अब सुन लेना मेरी बात, बता रहा हूँ, सुन लेना। देखो अगर ये पॉजिटिव थी और ये भी पॉजिटिव ही आता, इसका मतलब क्या है, सुन लो मेरी बात। ऊपर वाले मेथड में ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ दिखता है यहाँ पर में, क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, दिख जाता है ऑलरेडी, क्रेडिट में है ना, बस बात फेवरेबल है। यहाँ पर हमें पता लगाना पड़ता है क्रेडिट है या डेबिट है। कैसे, ऊपर वाला क्या है, अनफेवरेबल, ये तो दे रखा है हमें। अगर ये पॉजिटिव ही आता तो इसका मतलब है ये भी अनफेवरेबल आया है। लेकिन अगर इसने नेचर बदल लिया, नेचर बदलने का क्या है, अनफेवरेबल का क्या हो गया वो फेवरेबल। और कैश पासबुक का फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट। पता लगाना पड़ता है एडलेस में, डेबिट क्रेडिट पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आया। अब दीदी का एक सवाल था कि सर पहले मैं ऐसे करूंगी फिर मैं ऐसे करूंगी, नहीं, आपको क्या करना है दीदी, एग्जाम में सीधा फॉर्मेट यही बनाना है, यही फॉर्मेट बनाना है डायरेक्ट। पहले फॉर्मेट बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर अमाउंट, है ना, बैलेंस एज पर व्हाट 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 अमाउंट लिख देना, एड 5-6 लाइनें, लेस 5-6 लाइनें, समझ गई, ऐसे देख देना। अब तुम्हें खाली फिगर थी तो लगानी है, बोलो आइए ना। तुम क्या करना, तुम ऐसे रफली डंडा खींच लेना, देन एक डंडे पे डाल देना डेबिट, दूसरे डंडे की तरफ क्या डाल देना, क्रेडिट। तुम्हें कौन, ये डेबिट क्रेडिट मेथड लगा रही हो, तुम कुछ लिखोगे नहीं, बस एक डंडा खींचेगा। ये तुम्हें ये दे रखा है, दे रखा है, ये बात ये नहीं है। पहला पहला पॉइंट हमारा क्या था मेरे बच्चे, पहला पॉइंट था कि मैंने चेक डिपॉजिट करे थे बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था। तो मैंने, तुम क्या बोलोगी, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, बिना बात के डेबिट हटाने के लिए क्या करूंगी, मैं क्रेडिट करूंगी। अच्छा, इसके नीचे आ रहा है ना, यानी कि मैं इसे ऐड में ले जाऊंगी। आया, ऐसे लिखो, वहां पेल दिया, वहां पे पूरा फेयर काम करा तुमने, यहाँ पे तुमने रफ करा। आया समझ में, जो चीज इधर जाएगी वो माइनस में, चाहे तो ऊपर लगा भी देना कि इसके नीचे वाली प्लस करूंगी, इसके इधर वाली माइनस करूंगी। आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, एक बात और बोलूं बेटा, मान लो ये वाला बैलेंस प्लस करूंगी और ये माइनस करूंगी। बेटा मान लो, अब ये मैं समझा रहा हूं, ये बैलेंस ओडी वाला बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस एज पर कैश बुक होता, और कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल होता है, ओडी नहीं है, नॉर्मल है, तो फेवरेबल हो गया। वो क्या होता है, डेबिट होता है ना, तभी 4,000% डेबिट में आता आएगा ना। तब इसका मतलब क्या दीदी, इसके नीचे वाली क्या होंगी, अपोजिट वाली क्या होंगी। ये बुद्धि लगानी है तुम्हें, ये बुद्धि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी गड़बड़ करते हैं। जो तुम्हें बैलेंस दे रखा है, बोलो जो तुम्हें, उसके नीचे जो है वो प्लस, और जो उसका अपोजिट है वो, जो बैलेंस दे रखा है उसके नीचे वाले प्लस, अपोजिट वाले माइनस। ये दिमाग लगाना है, ये बन गया तुम्हारा एडलेस वाले। ये बात क्लियर हो गई, जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना। तो बीआरएस आई बनानी नहीं आई, तो बीआरएस का नियम क्या निकला, 4 बैलेंस, रिकॉल कर रहा हूँ कितने तरीके के बैलेंस है, एक बार फिर से भी रिकॉल करता हूँ। तो बीआरएस का मतलब होता है कि हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक आपस में मैच, हमारी कैश बुक और हमारी एट द एंड ऑफ द मंथ हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक आपस में मैच नहीं करती थी। वो किन रीजन से मैच नहीं कर रही थी, उन रीजन को दिखाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बीआरएस। बहुत बढ़िया, बीआरएस जिस महीने की बना रहे होते हैं उसी महीने से मतलब है, उसके अगले पिछले महीने से मतलब। बहुत बढ़िया, बीआरएस बनाते वक्त हमें चार में से कोई एक बैलेंस मिलेगा। 2 बैलेंस होते थे कैश बुक के और 2 बैलेंस होते थे पासबुक के। नोट्स बना लिए थे,
नोट्स बना लिए थे, नोट्स। वो मौका नहीं आएगा भाई, ये बार भी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। हम्म। ये तो मैंने स्टार्टिंग में हलवा पकड़ता हूँ मैं, बड़े इतने बड़े हैं, तू कहेगा भैया क्या क्या करता फिरूंगा मैं। वो मौका नहीं आएगा जो तू कह रहा पहले चैप्टर कर लिया मुझे भी। तो तू सबके ऐसे ही कर रहा है नोट्स। मेरी बात क्लियर हो गई। चार में से कितने बैलेंस मिलते थे? एक। दो बैलेंस होते थे कैश बुक के, दो होते थे पासबुक के। एक होता था अच्छा, एक होता था बुरा, एक होता था अच्छा, एक होता था बुरा। याद आया नहीं आया? बैलेंस एज पर कैश बुक अच्छा वाला क्या होता था? डेबिट। क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग पैसे का आना अच्छा होता है, डेबिट। तो कैश बुक का गंदा वाला बैलेंस ओडी बैलेंस, क्रेडिट। और कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। कैश बुक क्रेडिट, पासबुक का। हम जो डेबिट करते हैं बैंकों से, हम जो क्रेडिट करते हैं बैंकों से। तो बताओ, अगर कैश बुक का अच्छा वाला डेबिट है तो पासबुक का अच्छा क्या होगा? और पासबुक का अच्छा क्रेडिट है तो पासबुक का गंदा क्या होगा? याद आया नहीं आया? तुम इन चार में से क्या मिलेगा? वही सा एक बैलेंस, एक मिलेगा, एक निकालना पड़ेगा। कैश बुक मिलेगा तो पासबुक निकालोगे, पासबुक मिलेगा तो कैश बुक निकालोगे। ये वाली बात क्लियर होगी? अगर ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक है, ऊपर पासबुक होती है तो नीचे। मतलब अगर ये तुम यहां लिख दो तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। कैसे कर लेना? क्लियर है ये नहीं है? आया सही में नहीं आया? बोल फटाफट से हाँ या ना। यहां तक मेरी बात डाइजेस्ट हो गई? तो मैंने पहले पढ़ाया तुम्हें डेबिट क्रेडिट मेथड, और डेबिट क्रेडिट मेथड में मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा बदलाव कहाँ करेंगे? कैश में। हम जब भी बदलाव करने की सोचेंगे, तो यहाँ पे जब डेबिट क्रेडिट करेंगे सोचेंगे, तो हम सोचना क्या है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं यानी कि कैश बुक में, मैं अपनी कैश बुक में ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बैंक के बराबर हो जाऊं। आया सही में नहीं आया? जैसे मैंने डेबिट कर दिया बैंक में क्रेडिट, तो मुझे बैंक में चेंजेस नहीं करने। मैंने डेबिट कर रखा है ना यार, मैं क्रेडिट मैं हटा देता हूँ। तो डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दूं? क्रेडिट। तो मेरा भी हट गया और बैंक का बैठ गया, मैं और मेरा बैंक मैच कर गए। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? मेरी बात नहीं है? बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं करा, मैंने नहीं करा ना, मैं करता हूँ डेबिट। तो मुझे चेंजेस हमेशा कहाँ सोचना है कि मैं कैश को क्या करूं, मैं करूंगा नहीं करूंगा वो बात की बात है। मैं कैश को मैं क्या करूं जिससे मैं मैच कर जाऊं। इसलिए हम बार बार क्या बोलते थे, अगर मैं ये कर दूं तो कर दूं तो कर दूं तो कह रहा हूं मैं, करूंगा ये नहीं करूंगा वो बात की बात है। आया समझ में नहीं आया? अभी कर दूं तो की कहानी क्लियर करते हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मेरे बेटा देखो, यहां तक क्लियर है मेरी बात? इधर आ जाओ। देखो, आप सबने 11वीं क्लास के अंदर ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट बनाना सीखा हुआ है, सबने सीखा हुआ है? ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट बनाना सीखा हुआ है, सभी ने सीखा हुआ है ना? ठीक है। अब मुझे इतना बताना, ट्रेडिंग पीनल अकाउंट के अंदर आप बनाते थे बैलेंस शीट, याद है? बोलो आइए। बैलेंस शीट में इधर की तरफ आप कैश का भी कैश बैलेंस और लिखते थे। मैं तुमसे, मेरा सवाल ये, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ, ये जो बैंक बैलेंस होता है ये एज पर कैश बुक है, ये एज पर पासबुक है? बताओ कैश बुक वाले कौन कह रहा है? एक। पासबुक वाले एक दो तीन चार, तू भी कह रहा है चार। ठीक है, मतलब पासबुक बच्चे याद आंसर दे रहे हैं कि भाई ये एज पर पासबुक लिखा जाता है बैलेंस शीट में, कैश बुक नहीं लिखा जाता। सही बात है नहीं है? क्यों कह रहा है अभी कैश बुक? क्यों कह रहे कैश बुक? तुम क्या कह रही दीदी बताना। क्वेश्चन को नहीं समझे तुम? ये जो बैंक बैलेंस से कहते हैं ये एज पर कैश बुक होता है या एज पर पासबुक होता है, बस ये पूछ रहा हूँ। मतलब कैश बुक से उठा के आंसर को डालते हैं, मतलब जो या पासबुक से उठा के डालते हैं बैलेंस शीट में? क्यों? देखो आंसर है कैश बुक, ये नहीं है। पासबुक कौन बना रहा है? मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे खाते मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तभी तो मैच करेंगे।
मेरी बैलेंस शीट बैंक से मैच ही नहीं करेगी। भाई मैं खाते अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, कैश बुक, तो मैं कैश बुक का ही बैलेंस उठा के क्या डालूंगा, बैलेंस शीट में डालूंगा अपनी, तभी मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी। बेटा मैं बताऊँ ना, डबल एंट्री सिस्टम कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, कैश बुक में अप्लाई कर रहा हूँ ना, तभी तो मेरी डबल एंट्री सिस्टम जो कैश बुक से अप्लाई हो रहा है तो बैलेंस शीट तक वही तो जाएगा। कि पीछे बैंक को घुसे दूँ कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो 10 आ रहे बैंक, तेरे अकॉर्डिंग 20 आ रहे, मैं 20 लिख देता हूँ, बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी। बैलेंस शीट तो मेरे अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट में मैच करेगी ना। आया समझ नहीं आया? तो ये ध्यान रखना, ये जो बैलेंस होता है ये एज पर कैश बुक लिखा जाता है, लेकिन सम टाइम ये जो बैलेंस होता है ये इनकरेक्ट होता है। इनकरेक्ट कह सकते हो, इनकम्प्लीट कह सकते हो, बोलो हाँ या ना। मतलब ये अधूरा होता है, पूरा नहीं होता। मतलब कैश बुक कुछ ट्रांजेक्शन छूटी हुई होती है हमारी, क्या होती है, कुछ ट्रांजेक्शन छूटी हुई होती है। आया समझ में नहीं आया? तो मेरे बच्चे, ये जो ट्रांजेक्शन है, हम इस कैश बुक को क्या करते हैं, इसके बैलेंस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्ट। और एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें हमें एक सही बैलेंस दिखाना है बैलेंस शीट में, तो इसे सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। और करेक्ट करने के लिए क्या बनाते हैं, बोलो, एडजस्टेड कैश बुक। क्या बनाते हैं, क्लियर ही नहीं है? अब एडजस्टेड कैश बुक बनाने का सिर्फ एक नियम है, बोलो, वन रूल, एक ही नियम है। और वो नियम क्या है, उन, बोलो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, बोलो उन ट्रांजेक्शन को, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जो हमारी तरफ से पेंडिंग है। उन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जो हमारी तरफ से पेंडिंग है। इसमें मेन वर्ड है हमारी तरफ से पेंडिंग, ये मेन वर्ड। मतलब जो काम मेरा पेंडिंग है मैं उन्हें रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरा पेंडिंग नहीं मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ चले? हाँ बिल्कुल चलते हैं। एडजस्टेड, यहाँ तक मेरी बात क्लियर नहीं, पता फटाफट दे, हाँ या ना, क्लियर है? आ जाओ। देखो एक बात समझने जरा ध्यान से, एडजस्टेड कैश बुक, हमें कौन सा बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट वाला बैलेंस। यहाँ लिखना दीदी, बाय बीडी, ब्रैकेट में ओडी लिख सकती हो। आ गया? ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर है? क्या रूल बोला मैंने, जो ट्रांजेक्शन हमारी तरफ से पेंडिंग है उनको रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारी तरफ से पेंडिंग नहीं उनको रिकॉर्ड। आओ पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चेक 1140 रुपए के थे, मैंने बैंक में जमा करा दिए थे, बैंक ने सितंबर में क्रेडिट नहीं करा था। दिमाग लगाना, मैं, मेरे पास चेक आया, मैंने डेबिट कर दिया, मुझे डेबिट करना चाहिए था, मैंने डेबिट कर दिया। अब काम किसका पेंडिंग है, बैंक का, बैंक को करना है क्रेडिट, मुझे कुछ नहीं करना, तो काम मेरा पेंडिंग, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। आया समझ यार? लेकिन सर आप तो बीआरएस में जो थे, बीआरएस में तो आप कुछ और ही कहानी बता रहे थे। बीआरएस में तो आप ये बोल रहे थे कि मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट करवा दिया था आपने। वो बीआरएस की कहानी थी, एडजस्टमेंट कैपिटल की कहानी नहीं थी। क्योंकि मैं क्या बोल रहा था, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मैंने बिना बात की डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो, ये बोल रहा हूं मैं बार बार। अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं मैच कर जाऊंगा, अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं मैच करूंगा, बोलो आइए ना। लेकिन मैं क्रेडिट करने वाला, क्योंकि ये काम मुझे वैसे भी करना है, मैं अपना काम क्यों हटाऊंगा, मेरा काम ये पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ अलग साइकोलॉजी है और वहाँ पे अलग साइकोलॉजी है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर हम इसलिए करते हैं जिससे मैच हो जाए, और वहाँ पे हम इसलिए करते हैं जो काम हमारा पेंडिंग है।
दूसरी ट्रांजेक्शन कहती है, बोलो फटाफट से। पेमेंट ऑफ चेक एंटर ट्वाइस, हमने पेमेंट करी थी क्रेडिट, बैंक ने क्या करा डेबिट, मैंने एक नहीं 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो गलती किसकी, मेरी है बैंक की, सुधारेगा कौन, क्लियर है। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट, तो मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रहा है, अब मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती, ठीक है मेरा पेंडिंग है ना दीदी, तो मैं डेबिट करूंगा, क्लियर ही नहीं है। मैंने पेमेंट करी हुई किसी कस्टमर को, सॉरी किसने किसी पार्टी को, क्लाइंट को, अरे बोलो आइए ना, कितने रुपए 160, क्योंकि ये काम मेरा पेंडिंग है सुधारने का, तो मैंने डेबिट किया, आया, आ जाओ अब दोबारा ऊपर आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ो। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए, बैंक ने क्या कर दिया था क्रेडिट, मुझे क्या करना चाहिए था डेबिट, बट मैंने डेबिट, काम किसका पेंडिंग है, मेरा है बैंक का, हमारा, तो हम डेबिट करेंगे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मेरा पेंडिंग है। अरे क्लियर है, क्लियर है, टू कस्टमर का नाम आ जाएगा, कितने रुपए 1740, दीदी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस में क्या था कि बैंक ने डेबिट कर दिया था, बट मैंने क्रेडिट, किसका पेंडिंग है, मेरा है बैंक का, तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते, तो मैं और मेरा बैंक मैच, मतलब करेक्ट करना है मुझे, डेबिट क्या करना है मुझे, क्रेडिट बाय, बोलो आया समझ में नहीं आया, चलो नेक्स्ट। बैंक चार्जेस के बाद क्या था, रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर रखा था, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट, काम किसका पेंडिंग है, मेरे बैंक का, क्यों, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया, तो काम किसका पेंडिंग है, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया, काम किसका पेंडिंग है, गलती किसने करी है, आप समझ गए। अगर जो तुम आपका आपका कर रहे हो ना, अब अगर मैं डेबिट कर दूं ना कैश बुक में, तब मैं गलती एडमिट कर रहा हूं, बैंक वाली गलती रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्लियर है। एडजस्टेड कैश बुक में कोई चीज चली जाएगी तो मैंने गलती रिकॉर्ड कर दी, यहां पे रिकॉर्ड करने से कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, समझ गए, डाइजेस्ट होगी मेरी बात, नहीं समझ में आई, बोलो ना यार प्लीज, अब बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, ये हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे, बैंक ने डेबिट कर दिया था, बट मैंने क्रेडिट, ये मेरा पेंडिंग है, मैं क्रेडिट करूंगा, क्लियर है। इसके नाम से बाय ड्रॉइंग, ड्रॉइंग जैसे ड्रॉइंग कौन है, जैसे पैसा लेना होता है, ये शिका जैसे मेरे एग्जांपल में थी, क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या था मेरे बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने चेक काट के दे दिए, तो मैंने तो क्रेडिट कर दिया, बैंक को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन बैंक डेबिट कब करेगा, जब बंदे पहुंचेंगे, कभी ना कभी तो बंदे पहुंचेंगे, और बैंक कभी ना कभी पेंडिंग डेबिट करेगा, तो काम किसका पेंडिंग है, मेरा है बैंक का, तो मैं कुछ करने वाला, आया समझ में नहीं आया दीदी, सिर्फ अपना पेंडिंग वर्क देखो, बैंक का देखने की जरूरत है। चलो बैंक, ये ज्यादा ये कम है, निकालो कितना आएगा, चेक कर लो, ये तुम्हारा रिवाइज या कह लो करेक्ट ओडी आ गया, मतलब पता क्या दीदी, यशिका दीदी, ये वाला जो ओवर ओडी था ये इनकरेक्ट था, ये इनकम्प्लीट था, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन जो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी मैंने रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड करके मैं सही बैलेंस शीट में ये बैलेंस डालूंगा, आया समझ में नहीं आया, पता लगे ना एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, अपनी कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालना, क्योंकि हम पासबुक को यूज नहीं करते, हाँ पासबुक के बेस पर बनता है ये, क्योंकि पासबुक को देख के कंपेयर करके पता लगता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन मेरी पेंडिंग थी, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है मेरी बात, आ गया। चलो अब क्या बनाएंगे अगेन, बीआरएस, सर बना तो ली, ये जो बीआरएस तुमने बनाई थी, ये बीआरएस थी बिफोर एडजस्टेड कैश बुक, अब जो मैं बीआरएस बनाऊंगा वो होगी आफ्टर वाली, समझ गए,
मतलब एडजस्टेड कैश बुक से पहले वाली बीआरएस थी वो, अब बनेगी इसके बाद वाली बीआरएस। आसान है, चिंता ना करें। यो मैन, डेबिट क्रेडिट पूछ लेगा, प्लस माइनस पूछ लेगा। ठीक है, पहले बोल रहा तेरा पेपर हलवा आता है। सुन तो लो, बताऊंगा सारी बातें। क्या था, क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ बस, तुम एक कॉमन सेंस पूछता हूँ, ये 160 वाला क्या पॉइंट था कि मैंने दो बार मैंने पेमेंट करी थी बट दो बार रिकॉर्ड कर दिया था। तो एक बार तो मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलत पेड कर दिया था, अब मैंने उसे क्या कर दिया, डेबिट। तो मुझे बताओ, इस 160 की वजह से डिफरेंस बन रहा था, लेकिन जब मैंने उस 160 को डेबिट कर दिया यहां पर, तो क्या डिफरेंस रहा? दीदी घूम कर वो बात करना शुरू कर दो बस, इतने बच रहा है बस करना। इतनी देर में तो काटो फोन को यार, ट्यूशन में बात खत्म, उठना ही नहीं चाहिए फोन। इधर देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, फ्लो होता है, रिदम होता है, वो टूटता है। हाँ जी, मैंने क्रेडिट कर दिया बट बैंक डेबिट नहीं करा था, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं डेबिट कर दूं गलती भी सुधर जाएगी, ये कह लो कि मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। अब देखो, अगर मैं डेबिट कर दूं, जैसे मैंने डेबिट कर दिया, तो जिस वजह से मेरा डिफरेंस बन रहा था, तो डिफरेंस खत्म हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ, ये ना। एग्जाम्पल, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा कराया था, तो बैंक ने क्या कर रहा था, क्रेडिट, मैंने डेबिट। अब मैंने डेबिट कर दिया कैश बुक में, तो नहीं यानी कि पासबुक में एंट्री लग गई थी और कैश बुक के अंदर भी एंट्री, तो क्या डिफरेंस रहा? मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही है? कहने का मतलब क्या है, जो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, तो अब उनकी वजह से कोई रीजन बनने वाला। तो देखो, बिफोर आफ्टर में अंतर क्या होता है, 160, 1740, 58 और 1000, ये फिगर हटा देना। क्या बोला मैंने, 160, 1740 और 1000, ये फिगर हटा देना। और देखो, जब ये हटा रहे हो तो ये बिल्कुल ये गायब कर दो। बस दीदी, क्लियर है? और ये जो तुमने ओडी बैलेंस निकला है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो तुमने नया वाला बैलेंस निकाला है, बोलो कितना? आंसर वही आएगा तुम्हारा, 1400। समझ गए? क्लियर है? देख लो, जोड़ के इसे जोड़ो, इसे मैच कर दो, ये निकलेगा। क्लियर है? मतलब जो काम कैश बुक की तरफ से पेंडिंग था, वो काम कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो उनकी वजह से कोई रीजन बनने वाला। तो यानी कि पता है दीदी, यशिका दीदी, ये जो ट्रांजेक्शन दिख रही है ना, 1140, 2000, 3760, ये वो ट्रांजेक्शन है जो मेरी तरफ से पेंडिंग, बैंक की तरफ से पेंडिंग है, बैंक ही देखेगा उसे। हाँ ये ना, मैं देखूंगा ही नहीं। क्लियर है, ये नहीं है? मन में सवाल आ रहा है, सर ये बिफोर, ये भी एडलेस से बनाना पड़ता है क्या? बिल्कुल, बात तो वही है सर, मतलब पहले बिफोर फिर एडजस्टेड फिर आफ्टर, ऐसा करना है क्या? नहीं, नहीं करना। आओ तुम्हें क्वेश्चन पढ़वाता हूँ, अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पढ़ो। पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट क्या पूछा गया।
टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स, एक्स की कैश बुक में क्या रेक्टिफिकेशन करोगे टू अराइव द करेक्ट बैलेंस। ये क्या मांग रहा है आपसे, एडजस्टेड कैश बुक। तो पहले का आंसर एडजस्टेड कैश बुक था, समझिए। फिर क्या मांग रहे हैं आपसे, इसके बाद वाली मांग रहे हैं, कौन सी वाली बनानी है, आफ्टर वाली, समझ गए। नहीं, बिफोर वाली सोचनी है तुम्हें, डायरेक्ट सोच लो कि क्या बात कर रहे हो भाई, सीधी सीधी बात समझो। आप क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ, बात समझ रहे हो। आप क्या बनाओ, 5-6 लाइनों का बनाओ एडजस्टेड कैश बुक, और फिर उसके बाद बनाओ तो बीआरएस का फॉर्मेट। जो काम हमारी तरफ से पेंडिंग है उसे डाल दे एडजस्टेड कैश बुक में, और जो काम हमारी तरफ से पेंडिंग उसे डाल दे बीआरएस में, और कैश बुक में जो बैलेंस निकलेगा वो डाल फिर नीचे वाली बीआरएस में, अपना पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। समझी समझी, बिफोर बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन सीधा क्या मांगता, बीआरएस बनाओ, ये मांगते ही नहीं, तो बिफोर वाली बनाओगे तुम, समझ गए। क्लियर ही नहीं है, केवल क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट बोल ही देगा कि बिफोर बनानी है आफ्टर बनानी है, आया समझ में नहीं आया। अब क्लियर है मेरी बात। मैंने पहले बोला था ये क्वेश्चन में समय लगेगा। इस ये पूरा लेक्चर है, ये है पूरा कंटेंट बीआरएस। डन है, क्लियर है। चलो 1 मिनट हुआ। करें, एक क्वेश्चन और पेलते हैं, ठीक है। कर लेंगे? है दिक्कत कौन दे। एक क्वेश्चन पर 10 पेल लेते हैं, आ जाओ। एक देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, दीदी क्लियर है ना। क्वेश्चन 10 क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
क्या लिखा 31 मार्च ऑफ 11, 31 मार्च ऑफ 11, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट इन द कैश बुक। भाई कह रहे, अब देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहे बीआरएस बनाओ आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट इन द, अब बताओ ये बिफोर वाली बीआरएस मांग रहा है आफ्टर वाली मांग रहा है, समझिए। अब मैं वैसे करता हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ करने के लिए। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगा जैसे मान लो कि मैं एग्जाम में करूंगा। डन, ठीक है। तो पूरे टाइम लग जाएगी कहानी में हमारी, ठीक है। तो दीदी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एडजस्टेड कैश बुक दीदी, और दीदी क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, अब मैं एडलेस करूँ प्लस माइनस करूँ, समझ गए। डन है। क्या दे रखा है तुम्हें, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट दे रखा है। ये 325 यहां मत दिखा देना, ये 325 दिखाना यहां पर, क्या लिखोगे 2, ठीक है दीदी। यहां से जो आएगा वो यहां जाएगा। डन है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम बनाते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक वाले बनाते हैं, हम, हमारा डेबिट हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का, ठीक है दीदी। अब ये जो चीज मैं बना रहा हूँ इसे तुम दिमाग में भी सोच सकती हो, चलो बना के कर लेना। और एक तरफ चलो, इसमें हो जाएगा हमारा काम, जरूरत ना पड़े हमें, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, ये हो गया। पढ़ो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, इसका मतलब क्या है कि चेक डिपॉजिट करे, चेक मेरे पास आए थे, मैंने क्या करा था, डेबिट किया था, तो मैंने करा डेबिट, बैंक को कहना चाहिए था क्रेडिट, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। ये काम किसका पेंडिंग है, मेरा है बैंक का। अगर मेरा पेंडिंग होता तो यहाँ डालूंगा, मेरा पेंडिंग नहीं है तो यहाँ डाल दूंगा, समझ गए, क्लियर है। क्या लिखूंगा बोलो, चेक इशूड, एक लाइन छोड़ देना ऊपर, सॉरी इशूड नहीं, इशूड नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, दीदी क्लियर है, कितने रुपए, 4,47,500, डन है। डन डन, आ जाओ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने चेक काट के दिए, मैंने कर दिया क्रेडिट, बैंक ने डेबिट, किसका पेंडिंग है, मेरा है बैंक का। तो क्या बोलते थे दीदी, मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट करके बता दूं, चलो बता दूं, मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट, बिना बात की क्रेडिट हटाने क्या कर दूं, अब आया समझ, काम मेरा पेंडिंग है, सॉरी बैंक का पेंडिंग है तो यहाँ दिखाऊंगा, क्लियर है। बुद्धि, फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया मैंने, माफ करना मुझे, मुझे माफ करना, ओ साई राम। हेडलेस करना था ना, वो तो मैंने करा ही नहीं है। थोड़ी पंक्तियां छोड़ दो,
लेस। ठीक है दीदी, मैंने क्या बोला था दीदी, एक ऐसे लाइन खींच लेना। डेबिट और क्रेडिट, बात क्लियर हो गई। तुम्हें कौन सा बैलेंस दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तुम्हें ये वाला बैलेंस दे रखा है, सही बात बोल रहा हूँ, बोलो आए ना। इसके नीचे जो होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा। चलो एक बार दोबारा से शुरू करते हैं ना, रिस्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटिंग, मतलब मैंने डिपॉजिट करा 4,47,500, मैंने करा डेबिट, बैंक को करना चाहिए था क्रेडिट, बट बैंक ने क्रेडिट, बिना बात की डेबिट है, हटाने क्या कर दूंगा, क्रेडिट। बोलो हाँ ये ना, सही बात बोल रहे हो, बोलो क्रेडिट कर दूँ तो ये अमाउंट कहाँ आएगी, इधर की साइड आएगी, ये अमाउंट कहाँ आएगी, इधर से। अपोजिट कहाँ आ रही है वो, माइनस में, RS में नहीं आ रहा है, और एक मेरी तरफ से पेंडिंग, अगर मेरा पेंडिंग है तो ऊपर, नहीं है तो नीचे, ठीक है। तो कहाँ दिखाऊंगा, लेस में दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा दीदी, चेक डिपॉजिट बट नॉट, दीदी कितना अमाउंट है, 4,47,000, डन है। तीसरा पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, चेक इशू 356,200, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने चेक काटे तो मैंने क्या करा होगा, मैंने करा होगा क्रेडिट 356,200, बोलो हाँ ये ना। बैंक को क्या करना चाहिए था, डेबिट, बट बैंक ने डेबिट, बिना बात की क्रेडिट है, हटा के क्या कर दूंगा, डेबिट। ये अमाउंट दीदी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो कहाँ आ रही है, प्लस में, और काम मेरी तरफ से पेंडिंग नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्या लिखेंगे बोलो, चेक इशूड बट नॉट, आया, आ जाओ। इसके बाद बोर्ड क्या लिखा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए 1250, बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट कर दिए, बैंक ने डेबिट कर दिए, मैंने क्रेडिट, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो वो पहले इधर देखो, आएगा तो इधर ही, लेकिन सोचो ये काम मेरा पेंडिंग है, बैंक का पेंडिंग है, तो मेरा काम पेंडिंग कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश में, गए वो नीचे मत भेजना। क्लियर है ना, मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है ना, बाय, दीदी क्लियर है मेरी बात, नहीं है बोलो फटाफट से, आइए ना, आगे ये हो गया। बोलो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, मुझे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, डिविडेंड मिला सीधा बैंक में, पैसा आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग पैसे का आना डेबिट, बैंक के अकॉर्डिंग एंट्री बैंक में लगी हुई पहले, बैंक ने क्रेडिट कर दिया बट मैंने डेबिट, मैं अब यहाँ क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ये काम मेरा पेंडिंग है, बैंक का पेंडिंग है, मुझे डेबिट तो करना है, या तो वहां या नीचे, मेरा पेंडिंग है तो कहाँ करूंगा, ऊपर, इस नाम से। दीदी क्लियर है मेरी बात, नहीं है, आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग सेक्शन, स्टैंडिंग सेक्शन का मतलब है मैंने बैंक को पहले ऑर्डर दे रखा था कि इंश्योरेंस पे कर देना, मुझसे पूछना मत, बैंक ने पे कर दिया, मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग पैसे का जाना है क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट, तो भैया बैंक वालों ने क्या कर दिया होगा, डेबिट, बोलो आइए ना, मुझे क्या करना चाहिए, क्रेडिट, आइए ना क्रेडिट, अब क्रेडिट या तो ऊपर करूंगा या नीचे करूंगा, बोलो आइए ना, तो ये मेरा पेंडिंग है, बैंक का पेंडिंग है, हमारे हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, किस नाम से, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, डन है। उसके बाद कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, देखो मैंने कैश में सेल करी है, कैश में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और कैश सेल करी तो कैश कॉलम में आनी चाहिए, कह रहे आपने गलती से कहाँ डाल दी, बैंक कॉलम में, ये गलती करी है, मतलब कैश सेल में पैसा आएगा जाएगा, आएगा, पैसे का आना क्या होता है, डेबिट, मुझे डेबिट कहाँ करना चाहिए था, कैश कॉलम में, मैंने कहा डेबिट कर दिया बैंक कॉलम में, तो मैंने डेबिट करा ना, बोलो हाँ ये ना, कितने रुपए, 25,500, मैंने डेबिट करा, बोलो हाँ ये ना, बैंक क्रेडिट थोड़ी करा है,
बोलो हाँ या ना। बिना बात की डेबिट हटा के क्या कर दूंगा, क्रेडिट, क्रेडिट करूंगा। बोलो हाँ या ना। या तो ऊपर या नीचे, काम किसका पेंडिंग है ये बताओ, हमारा ही है, क्योंकि गलती मैंने करी मैं ही सुधारूंगा। क्या लिखेंगे, जी जी ब्रदर। है सुन मुझे 5 मिनट, सुन मुझे 5 मिनट दे, मेरा एक लेक्चर ओवर होने वाला है बस, है ना। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है। तो पता है यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश डेबिट टू बैंक। भाई जो चीज मैंने बैंक में डाल दी वो डालने का था मुझे कैश में, तो बैंक से हटा दूंगा कैश में डाल दूंगा। अरे क्लियर है, अरे क्लियर दीदी। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर चेक डिसऑनर बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कस्टमर का चेक, कस्टमर मुझे चेक देगा, कस्टमर चेक देगा तो मेरे पास चेक आएगा, चेक आएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा। मैंने क्या करा होगा, डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए था, पहले इतनी बात समझते हैं। मैंने कर दिया डेबिट, बैंक को करना चाहिए था क्रेडिट, बट बैंक क्रेडिट नहीं करने वाला क्योंकि वो चेक क्या हो चुका है, आगे ना। तो बिना बात की डेबिट हटाने क्या करूंगा, क्रेडिट। अब बताओ किसका पेंडिंग है काम, मेरा या बैंक का, मेरा। ये बात क्लियर है ना। अब बैंक का नहीं है क्योंकि बैंक क्रेडिट करेगा ही, मैंने बिना बात की डेबिट करके मुझे हटाना ही पड़ेगा कि मेरा ही पेंडिंग है। आया, बहुत बढ़िया। बाय कस्टमर के नाम से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, बताओ बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे, मतलब किसका पेंडिंग है, गलती बैंक की है। तो कहां रिकॉर्ड करूंगा, ऊपर या नीचे, तो कहां हो रही है, नीचे, प्लस में हो रही है। आया समझ में नहीं आया, रॉन्ग क्रेडिट बाय, कितने रुपए थे, 15 13 थे। डन, आ जाओ। करना बेटा, निकालना जरा, बैलेंस का निकलेगा, फटाफट निकालो, कनेक्ट कर दो बैलेंस प्लस माइनस करके, तो ये बैलेंस नीचे आ जाएगा। लो, गलत मत बोलना बस। दो लाख 2,81,000, बस अभी नीचे ले जाना। ये शेयर दीदी क्लियर है मेरी बात। अब जो ऐड है वो ऐड कर दो ये शेयर दीदी, और जो नीचे वाला है वो लेस कर दो। 2,05,000, बताइए कौन सा बैलेंस आया, बैलेंस एज पर बोलो कौन सा ये, क्योंकि ऊपर कैश बुक है। अब बताओ ये कैश, सुनो, ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल, ठीक है, पॉजिटिव है ना। नीचे वाला भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं आ रहा। पॉजिटिव वाला कहता है सेम नेचर ही आ रहा है, मतलब कि ये भी कौन सा आएगा, फेवरेबल। और पासबुक का फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट। आया, लेकिन अगर दीदी नेगेटिव हो जाता तो ये अनफेवरेबल कहलाता, और मैं आगे डी लगा देता फिर। समझिए मेरी बातों को, आया या नहीं आया। अब क्वेश्चन तुम्हारे हवाले, मेरे साथी हो, अब मैं लूंगा डाउट। क्लियर है, इसे एक दिन और दे देंगे और काम तमाम करेंगे इसका। क्लियर है नहीं है, चलिए धन्यवाद, जय भारत।